बात चल रही थी कि नेटवर्कर अक्सर करता क्या है, जब किसी को ज्वाइन करता है तो जाके कहता है कि जा अब तू फील्ड में जा और काम कर जैसे मैंने प्लान किया था तेरे साथ। दोस्त, पहली ही बार में कोई जल्दी डुप्लीकेट नहीं होता। हम जितने भी काम अपनी लाइफ में सीखे हैं, जो हम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, उनको सीखने के लिए हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुओं ने बड़ी मेहनत करी है। वो सिखाते थे, हमें समझाते थे ये गलती नहीं करनी, हम फिर गलती करते थे, वो फिर डांटते थे, फटकारते थे, शाम दाम दंड भेद सब लगा के उन्होंने हमको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। तो जब एक व्यक्ति को मैंने अगर आज ज्वाइन किया है और उसको कल कहता हूँ तू लिस्ट बना, ये करते हैं वो करते हैं, फटाफट जा तू मीटिंग लगा के या 4 लोगों से मिल के या डेली 5 प्लान कर, तू अपने प्रोडक्ट के बारे में बता, वो क्या बताएगा। आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में डील करते हैं, अगर आज कोई प्रोडक्ट पीते हैं कम से कम भी 15 दिन महीने के बाद पता चलता है आपको उसका क्या असर हो रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने आज इस सिस्टम को ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग को आज ज्वाइन किया, उसको कैसे आज ही पता चल जाएगा कि इसके फायदे क्या, या लोगों को कैसे इंस्पायर करना है, प्रेरित कैसे करना है, उसको कैसे पता चल जाएगा। वो एक दिन में तो अनुभव ले नहीं सकता ना। ठीक है, तो धक्का देने से पहले आदमी को अपनी ओर खींचिए। मैं आपको एक कहानी के जरिए बताना चाहता हूं। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति ना अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव मैं रात को सोता हूं ना, तो जैसे ही करीब रात के 12 बजते हैं, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होता है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी आत्मा दरवाजे के बाहर घूम रही है। बोले फिर क्या, मैं जाता हूं और फिर मतलब पूरी रात मैं दरवाजे को धक्का देता हूं पर दरवाजा खुलता ही नहीं है, और मैं बहुत परेशान हूं, मेरी नींद बहुत खराब हो जाती है, हर दिन मेरे साथ ऐसे हो रहा है। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, ये काम करना, पहली बात तो आज ये तेरे साथ ऐसा होगा ही नहीं। ये जो लाइन है ये आदमी का माइंड सेट करती है, इफ यू थिंक इट विल हैपन। अगर आप ऐसा सोचोगे तो ये होगा। बोला पहली बात तो आज तेरे साथ ये होगा नहीं, अगर हुआ तो आज इसका उल्टा करना। बोले क्या? बोले आज अपनी आत्मा से मिलने के लिए दरवाजे को बाहर धक्का मत देना, आज दरवाजे को अपनी ओर खींचना। बोला ठीक है जी सर। दोस्त, वैसे ही जैसा उसके साथ रोज रात को होता था वैसे ही हुआ। जैसे 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हुआ, उसको ऐसा लगा कि आज फिर आत्मा मेरी जो है दरवाजे से बाहर चली गई। वो फिर जाता है, दे धक्का दे धक्का दे धक्का। फिर उसको बात याद आती है, यार कि गुरु ने कहा था कि जो तू करता है ना आज उसका विपरीत करके देखना। उसने दरवाजे को धक्का देने की बजाय जब काफी कोशिशों के बाद दरवाजे को अपनी ओर खींचा तो देखा कि यार पूरा जहां उसके लिए खुला है। ये कहानी हमें कनेक्ट करती है कि दोस्त, वो जो टीम है वो हमारी आत्मा है। अगर तुम्हें ये फील होता है कि वो बाहर घूम रही है और आप उससे कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, उनको धक्का देने से पहले, अगर उनको सफलता से कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको धक्का देने से पहले फील्ड में जाके वो कहीं धक्के खाएं, बाहर घूमें, उनको अपनी ओर खींचो, उनको अपनी ओर खींचो। ठीक है, क्योंकि ये सफलता का दरवाजा है दोस्त, ये अपनी ओर खींचने से खुलता है, सिर्फ धक्का देने से कुछ नहीं होता। तो सबसे पहला काम क्या है? आई डू, पहले मैं करके दिखाऊंगा। दूसरा है आई डू यू सी, पहले मैं करूंगा। दूसरा काम है कि पहले मैं करूंगा फिर तुम देखोगे। और तीसरा स्टेप है यू डू आई सी, तुम करोगे मैं देखूंगा और तुम्हारे अंदर क्या कमी रह गई है उसका सुधार करूंगा। और चौथा स्टेप है यू डू, क्योंकि आपको करना है, अकेले करना पड़ेगा। मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो अपने पैरों पे खड़ा होना है। दैट्स वाई आई डू फर्स्टली एंड यू सी। और पांचवा स्टेप है यू डू
अदर सी, तुम करोगे और दुनिया देखेगी। अब तुम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो, दुनिया को कैसा दिखाना चाहते हो, कैसा माहौल बनाना दिखाना चाहते हो, आप इस डायरेक्ट सेलिंग को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हो, आप अपनी अचीवमेंट दिखाना चाहते हो या अपनी सैडनेस दिखाना चाहते हो, आप अपनी कमियां दिखाना चाहते हो या अपनी खूबियां दिखाना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जितना जोर आप जिस चीज में लगाएंगे वही चीज में आप मास्टर बनेंगे। व्हाट आई डू, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ग्राउंड वर्किंग। क्योंकि दोस्त जो व्यक्ति ग्राउंड वर्किंग नहीं करता है वो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसकी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ कैसे निकाली जाती है। तो पहला काम है कि मैं खुद ग्राउंड वर्किंग करूंगा, तभी अपनी टीम को बता पाऊंगा, अपने साथ जुड़े हुए व्यक्ति को बता पाऊंगा कि तुझे भी एक दिन ऐसा करना है। मैं अपनी बाइक पे बिठा के उसको लेके जाऊंगा, चल मेरे साथ, कैसे काम होता है। मैं कॉन्टेक्ट करता हूं लोगों को, मैं प्लान करता हूं, मैं फॉलो करता हूं, मैं लिस्ट बनाता हूं, मैं डुप्लीकेट करता हूं, मैं करूंगा, तुम देखोगे। और मैं अपना 100% दूंगा। जब मैं अपना 100% दूंगा तो दोस्त आपका साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी अपना 100% देगा। रेगुलर वर्किंग करूंगा, आई डू क्या करना है, मैं रेगुलर काम करूंगा, काउंसलिंग करूंगा अपनी एक्टिव प्लस प्रोडक्टिव अपलाइन के साथ। मैं होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगा, वीकली मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि इस बिजनेस की कि मेरी ग्रोथ, मेरी सफलता मेरी जिम्मेदारी के ऊपर है। अक्सर होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम में कामयाब होता है कहता है अपन ने किया, अपलाइन ने क्या किया। सोचो अगर हर कोई यही बोलेगा तो होगा कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, माहौल गलत खराब हो जाएगा ना। तुम इस लायक, मैं इस लायक नहीं था, मुझे इस लायक बनाया किसने, मेरी अपलाइन ने, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। दोस्तों देख लीजिए, जिसने जितनी बड़ी जवाबदारी जिम्मेदारी संसार में उठाई वो उतना ही ज्यादा कामयाब हुआ, उतना ही ज्यादा फेमस हुआ। थॉमस एडिसन ने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि बल्ब मैं ही बना के छोड़ूंगा, उसने बनाया। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसके ऊपर वर्क किया, लेकिन नाम किसका लगा, थॉमस एडिसन का। फेमस हुआ क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली, यस आई विल डू, मैं ये करूंगा। सो फ्रेंड्स, ये आपका बिजनेस है, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी टीम की भी, अपने प्रोडक्ट को यूज करने की भी और होम मीटिंग लगाने की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जब मैं ये चीजें आई डू एंड यू सी, पहले अपलाइन करेगी या अपलाइन करती है, फिर टीम वैसा काम करती है। क्योंकि अगर आपकी टीम में वो ग्रोथ नहीं आ रही, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी डुप्लीकेशन में कमी है, कमजोरी है। कोई भी सफलता अखबारों में छपने से पहले इंसान के जहन में छपती है। अगर आप दिमाग से सोचते हैं कि यस ये होगा, मैं करके रहूंगा, मैं सीखूंगा और सिखाऊंगा, तो ये हो जाएगा। डुप्लीकेशन का अर्थ पता क्या है, निरंतर आय की ओर पहला कदम रखना। अगर आप चाहते हैं, मैंने पिछली बार बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर इनकम आए तो उसके लिए आपको डुप्लीकेशन करनी होगी। राइट डुप्लीकेशन का मतलब पता क्या है, राइट डुप्लीकेशन का मतलब है निकाल लाया हूं पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूं पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। बात को समझना, निकाल लाया हूं मैं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। क्योंकि दोस्त, हम जब किसी व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो वो एक ऐसे दायरे में सीमित होता है जहां पे लोग बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं, मजदूरी करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कैटेगरी के भी लोग हमें मिलते हैं। और उनको क्या है, वो जैसे डुप्लीकेशन जिस तरह के माहौल में वो रहे हैं वैसे हो चुके हैं। तो उनको क्या लगता है कि बस हार्ड वर्क से ही कामयाबी मिल सकती है। उनको ये पता ही नहीं है कि डुप्लीकेशन के दम पे इस संसार में आप बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। तो जो चीज उसके जहन में, उस पिंजरे से तो मैं उनको निकाल के लाया, प्लान दिखा के, अपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करके मीटिंग में लेके गया। अब उस पिंजरे से तो मैं एक परिंदे को निकाल लाया हूं, लेकिन अब कोशिश क्या है, उसको मैं ऐसा डुप्लीकेट कर दूंगा कि जो पिंजरा उसके दिल में, उसके दिमाग में बसा हुआ है, बस उस दिमाग से, उसके दिल से वो पिंजरा निकालना है। जब वो निकल जाएगा तब पैदा होंगे संजय धीमान, तब पैदा होंगे रविंद्र रघुवंशी, तब पैदा होंगे राहुल कुमार, तब पैदा होंगे गौरव, तब पैदा होंगे रोहित केसरी, बंटी नंदन, कन्हैया प्रसाद, देव कुंदन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सोनू मेहरा,
दीपक मेहरा, ऐसे बहुत सारे लोग पैदा होंगे फिर, ठीक है। यस सर, यस पर सर। ये चीज पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि किसी में कुछ फिट करना है तो पहले उस जगह को जो ऑक्यूपाई हुई है उसको पहले वहां से रिमूव करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा उस चीज को, तभी हम कुछ फिट कर पाएंगे। जी सर। नए प्रोस्पेक्ट के दिमाग में ये फिट करना है कि ये चलता है, और इसके लिए निरंतर काम करना पड़ेगा, रेगुलर। क्योंकि होगा क्या, जब इंसान सिनेमा हॉल में जाता है तो मतलब अगर देखता है कि सन्नी देओल के ऐसा 2.5 किलो का हाथ है कातिया, तो अपने आप को भी ना सन्नी देओल फील करता है कुछ समय के लिए। यस सर। जब कोई लड़की कीर्ति सेनन को देखती है, उसके ड्रेस को देखती है, तो अपने आप को ऐसे हेयर स्टाइल बना के थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होके वो ऐसा सोचती है कि मैं करूंगी, और सेकंड डे अगर उसको कॉपी करने की कोशिश करती है तो अपने घर वाले ही कह देते हैं क्यों, आज आईने के सामने बहुत ज्यादा बैठी है, क्या तुझे कीर्ति सेनन बनना है, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकती। तो क्या है कि वो एक ऐसा पिंजरा है, उस पिंजरे से हम तो पंछी को निकाल लाए हैं, लेकिन पिंजरा उसके दिमाग में, उसके दिल में घुसा हुआ है। उस पिंजरे को तोड़ना है और वहां पे उसको डुप्लीकेट करना है, ये बताना है कि ये काम चलता है। अगर ये मेरी अपलाइन कर सकती है, वो कामयाब हुई है, तो मैं कर सकता हूं, मैं कामयाब हुआ हूं, तो तुझे भी कामयाबी मिलेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट डुप्लीकेशन। स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द टीम। आपने कभी देखा है कि इंजन वहीं रह गया और डब्बे भाग गए? नहीं सर। इफ you will never break a record in this field, your team will never break any record in this field। अगर आप कोई रिकॉर्ड पे अपनी टीम को पहुंचाना चाहते हैं, एक मतलब कहते हैं ना कि यार उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब जरूर उसके गुरु ने वो रिकॉर्ड तोड़े होंगे, ठीक है। सफल जो डुप्लीकेशन का मतलब पता क्या है? सफलता के महल की नींव का पहला पत्थर। अगर ये पत्थर समझ लीजिए थोड़ा सा गलत रखा गया तो पूरा मकान का ढांचा गलत हो जाएगा। हेलो, यस सर, बिल्कुल सर। अगर ये पत्थर थोड़ा सा भी गलत रखा गया, पूरे मकान का ढांचा गलत हो जाएगा किसी भी हालात में। क्योंकि आप याद रखिए, पैसों के साथ साथ आप एक रेपुटेशन बना रहे हैं अपनी। यस सर, यस सर। तो डुप्लीकेशन का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम रिकॉर्ड ब्रेक करे, तो वो रिकॉर्ड पहले आपको ब्रेक करना होगा। यस सर। दोस्त, पहले ब्रेक डांस आया या माइकल जैक्सन आया? माइकल जैक्सन आया। यू आर द माइकल जैक्सन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम वैसा ही रोल अदा करे, तो वो रोल पहले आपको प्ले करना होगा। जैसे मैंने बताया कि डुप्लीकेशन का मतलब है सफलता के महल की नींव का वो पत्थर जिसके दम पे पूरा महल खड़ा होगा। अगर पत्थर गलत तरीके से रखा गया, जितना मर्जी महंगा मटेरियल लगा लो, वो पूरा ढांचा पूरा गलत हो जाएगा। एक बार की बात बताता हूं, बचपन में ना हमको माता पिता एक शिक्षा देने के लिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इंसान को ना एक मतलब इनसिक्योरिटी फील होती जाती है। उसको लगता है यार कि बच्चे अपना कर रहे हैं, अब मैं अकेला पड़ गया, पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, अगर मैं बिस्तरे में पड़ गया तो मेरी केयर कौन करेगा, मैंने किस लिए कमाया ऐसा। तो हर माँ बाप अपने बच्चों को इतनी शिक्षा जरूर देता है कि वो उनकी केयर कर पाए। हर माँ एक जब पुत्र को जन्म देती है तो उसको बहुत दर्द होता है, लेकिन थोड़ी खुशी होती है कि चलो मेरे घर में एक वारिस आया है। लेकिन उसको उस दिन बहुत बड़ी खुशी होती है जिस दिन वो अपने परिवार की और माता पिता की जिम्मेवारी उठा लेता है। तब उसको फील होता है कि मैंने पुत्र को नहीं, एक पुत्र को जन्म दिया है। तो एक कहानी सुनाते थे माता पिता हमें कि एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति की शादी हो जाती है। वह शादी हुई तो उनका जो व्यक्ति का जो बूढ़ा बाप था, वो बेचारा थोड़ा बीमार रहता था, कभी खांसे, कभी मतलब उसको क्या बोलते हैं, जहाँ बैठता था तो बुढ़ापे में एक अलग से बॉडी से स्मेल आती है। तो ऐसे फिर घड़ी घड़ी भूख लगती है, तो और वो कोई ना कोई लाठी का सहारा लेता है, दीवारें पकड़ पकड़ के ही चलता है, तो दीवारें कहीं गंदी हो जाती हैं। तो जो नई दुल्हन थी कुछ दिन तक बर्दाश्त करती रही, 2, 4, 6 महीने, साल।
फिर धीरे धीरे घर में झगड़े होने लगे, ऐसे एक बेटा हो गया, अब बेटा 8-9 साल का हो गया, बापू और बूढ़ा हो गया, और वो नई नई थी तब तक तो धीरे धीरे चला लिया, लेकिन अब बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है और वो एक्सपर्ट हो गई है, पूरे घर पे कब्जा कर चुकी है, घर के साथ साथ वो बूढ़े के बेटे पे भी कब्जा कर चुकी है, हैं। अब वो एक दिन कहती है कि यार तू एक काम कर, इस घर में या तो तेरा बाप रहेगा या तो मैं रहूंगी, अब तू डिसाइड कर किसको रखना है। बंदा ना घरेलू परेशानी से परेशान हो गया, यस सर। घरेलू झगड़े से परेशान हो गया। उसने सोचा यार बाप का पता नहीं और 4-6 दिन रहना, 4-6 महीने रहना, कितने महीने रहना है, और मेरे सिर पे तो जिम्मेदारी है, तो ये मेरी लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना बाप को ही खत्म करते। तो उसने क्या किया, एक टोकरा लिया और टोकरे में बाप को, बेचारे बुढ़े बाप को डाला। कहता इसको आज नदी में फेंक के ना मामला खत्म ही कर देते हैं। तो उसका जो 8-9 साल का बेटा था ना, वो कहता पापा मैं भी साथ में चलूं। हाँ चल चल बेटा चल। अब चले गए। अब उसको ये पता नहीं है, मैंने बोला राइट डुप्लीकेशन, व्हाट इज द डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन हर चीज की हो रही है, और जो देखिए जो गलत है उसकी बहुत फास्ट होती है, उसके लिए माहौल क्रिएट नहीं करना पड़ता, लेकिन अच्छी डुप्लीकेशन के लिए डीजे बजाने पड़ते हैं, बहुत माहौल क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। यस सर, बिल्कुल सर। अब वो उसने टोकरे में उठाया, बाप को लेके गया नदी के किनारे। तो जब वो कहता है इसको यहां फेंकता हूं, तो फेंकने लगा, तो उसके बाप ने बोला बेटा यहां मत फेंकना। बोले क्यों? बोले यहां मेरे बाप ने अपने बाप को फेंका था, तो फेंके हुए के ऊपर मत फेंक। बोला ठीक है, आगे फेंक। जब आगे गए तो कहता है कि मतलब अपने बेटे से कहता है मैं इसको यहां फेंकता हूं। तो फिर बूढ़ा कहता है बाप बेटा यहां मत फेंकना। बोला क्यों? बोले यहां मैंने अपने बाप को फेंका था। बोले चलो थोड़ा आगे फेंकते हैं। तो जब आगे फेंकने लगा तो उसका बेटा बोलता है पापा उसके आगे फेंको। बोले यहां क्या है? बोले यहां मैं आपको फेंकूंगा। उसको अकल आ गई कि ये तो गलत डुप्लीकेशन पहले से ही होती आ रही है। अगर आज मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे बाप ने ऐसा किया, इसको रोकना होगा। सो फ्रेंड्स, डुप्लीकेशन राइट की बात हो रही है यहां पे, गलत डुप्लीकेशन की नहीं, क्योंकि डुप्लीकेशन आपकी सफलता के महल की नींव का वो पत्थर है, अगर गलत रखा गया तो पूरे महल में जितना मर्जी महंगा मटेरियल डाल दीजिए, पूरा महल जो पूरा ढांचा जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, मुर्दों की सरकार बनाओगे तो एक दिन मुर्दाबाद के ही नारे लगेंगे। ठीक है। यस सर। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी टीम में कितने लोग डुप्लीकेट हैं, कितने लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कितने आपके प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी फास्ट हो रही है। जितनी प्रोडक्ट की सप्लाई फास्ट होगी उतनी ही इनकम आपकी तरफ फास्ट आएगी। अगर आपका चेक छोटा बन रहा है, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इट मीन्स प्रोडक्ट सप्लाई, प्रोडक्ट का अनुभव, प्रोडक्ट की क्या बोलते हैं यूजर कम है, उनको बढ़ाइए। ठीक है। डुप्लीकेशन इज लाइक डीएनए। यस सर। डुप्लीकेशन इज लाइक डीएनए, इट इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे उसके बेटे ने कहा था पापा यहां मैं आपको फेंकूंगा, तो ये डुप्लीकेशन क्या है? एक डीएनए है दोस्त, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। जैसे मेरे पिताजी के बॉडी में उनके पिताजी का खून, फिर मेरे में मेरे पिताजी का, और मेरे दादाजी का, पता नहीं कहां से सदियों से चलता आ रहा है। तो डुप्लीकेशन भी वैसा ही काम करती है। हमें चींटियों से सीखना चाहिए दोस्त, चींटियों से सीखना चाहिए। चींटियों को अनुभव होता है, उनको पता होता है बरसात आने वाली है, तो बरसात का काम वो गर्मियों में कर लेती हैं, और सर्दियों का काम बरसात में कर लेती हैं, और गर्मियों का काम वो सर्दियों में कर लेती हैं। वो 3-4 महीने पहले से ही कर लेती हैं, जो कि उनको 3-4 महीने बाद काम लगने वाला है। एक चीज सोचने वाली है कि जब बारिश आती है पानी लबालब जमीन में भर जाता है, सब जगह पानी होता है, पेड़ों से लेके नदियों से लेके जमीन पर नदी नाले सब, और चींटी छोटी सी होती है, पर कोई तो कला है चींटी में कि जिसकी वजह से सदियों से बारिश होती आ रही है। चींटियां सतयुग में भी थी, चींटियां त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, कलयुग में भी हैं और रहेंगी।
क्या ताकत है, क्या पावर है उनके अंदर कि वो इतनी बारिश के बावजूद, इतनी मुसीबतों के बावजूद भी उन्होंने अपने अस्तित्व को बनाकर रखा है। दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण है कि डुप्लीकेशन। वो अपने परिवार में डुप्लीकेशन इतनी फास्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं और वो उनको सिखा देती हैं जो काम उनको पता है कि सर्दियों में ठंड बहुत लगेगी, तो उस टाइम हमसे बाहर नहीं निकला जाएगा, तो उसका खाना वो उससे पहले जुटा लेती हैं। बारिश में पता है कि जब बारिश आएगी तो बारिश में पानी भर जाएगा, तो हमें जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, तो वो प्री प्लान करके अपने परिवार को डुप्लीकेट करके वो पूरी टीम के साथ काम करके अपने आप को जिंदा सदियों से रखती आ रही हैं। दोस्तों, समस्या हमें ही नहीं है, समस्या इस जमीन पर रहने वाले हर प्राणी को, हर पशु पक्षी को है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है बिकॉज कहीं ना कहीं सही डुप्लीकेशन हो रही है। हमें भी सही डुप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. डुप्लीकेशन मीन्स रिस्पेक्ट योर ग्रेट अपलाइन, बिकॉज आई एम द प्रोडक्ट मेड बाई मे ग्रेट अपलाइन। मेरी अपलाइन का प्रोडक्ट हूं मैं। अगर आज मैं सोचूं Yes, sir. कि यार ये तो मैंने कर दिया, मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूं, मैं ये कर देता हूं, वो कर, खाक धुरंधर है तू। डुप्लीकेशन के बिना झंडूबामी है, Yes, sir. जिसका असर थोड़ी देर तक रहेगा। Yes, sir. बिल्कुल सर। दोस्त, आई वॉज डिजिटल मैकेनिक, राइट नाउ आई एम ए सक्सेसफुल नेटवर्कर बाई द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाई द ग्रेस ऑफ माई ग्रेट अपलाइन, बाई द ब्लेसिंग ऑफ माई ग्रेट अपलाइन। क्योंकि मैं तो एक डिजिटल मैकेनिक था, आई नो मैं वहां पे सक्सेसफुल था क्योंकि उस फील्ड में जो मेरा गुरु था उसने मुझे पूरा डुप्लीकेट किया था कि गियर कैसे बनाते हैं, ब्रेक सेट कैसे करते हैं, क्लच कैसे सेट होता है, स्टीयरिंग कैसे रिपेयर होता है, ठीक है, क्राउन पिनियन का काम कैसे होता है, शाफ्ट क्या वर्क करती है, वो सारी चीजें मुझे उसने डुप्लीकेट की थी। वहां पर मैं सक्सेसफुल था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आया, मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग का N, MLM का M और डायरेक्ट सेलिंग का D तक पता नहीं था। लेकिन आज मैं बिना रुके बोलता हूं, इट मीन्स ये जो कुछ भी हुआ ये सब मेरी अपलाइन की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे डुप्लीकेट किया। सो एवरी टाइम ऑलवेज आई रिस्पेक्ट माई ग्रेट अपलाइन। मैं उसका बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं, उन्होंने क्या बोला था, फर्स्टली आई डू, मैं करूंगा, देन आई डू यू सी, तुम करोगे, मैं करूंगा, तुम देखोगे, उसके बाद तुम करोगे, मैं देखूंगा, उसके बाद तुम करोगे। आज वो साथ में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं करे जा रहा हूं बिकॉज ऑफ ये डुप्लीकेशन की पावर है, मेरी ग्रेट अपलाइन की वजह से संभव हुआ है। वरना अगर मैं इतनी बड़ी तोफ होता तो शायद मर्सिडीज मैं वहां जहां था वहीं लेके घूम रहा होता। ठीक है ना। सो फ्रेंड, जिस तरह की डुप्लीकेशन हम करते हैं उसी तरह से होता है। एक व्यक्ति की शादी हो जाती है, नई नई दुल्हन घर में आती है, वो उस घर में एक बंगाली परिवार होता है, उनको मछली खाने का बड़ा शौक था। तो वो लड़की का जो, उस बहू का जो ससुर होता है वो क्या करता है कि उस दुल्हन का ससुर और वो मछली लेके आता है, वो काफ़ी बड़ी मछली लाता है, कहता बेटा इसके अच्छे मस्त पीस बना के ना इसको फ्राई कर। और वो होता क्या है कि जब वो फ्राई करके लेके आती है तो ससुर जो है वो एकदम तिल मिला जाते हैं, नई नई बहू है, अब क्या उसको बोलें, क्योंकि वो मछली के ना बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। बोले यार ये क्या कर दिया, अब नई नई दुल्हन थी, कुछ बोला नहीं। और ऐसा एक बार नहीं, मतलब पिछले 4-6 महीने से हो रहा था। फिर एक दिन ना उन्होंने उसकी माता को बुलाया और बोला यार आपकी लड़की को मछली बनाने नहीं आती है, इतनी बड़ी मछली लाते हैं, इसको समझाया भी, फिर भी टुकड़े छोटे छोटे कर देती है। बोले इसका कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है, क्योंकि जब मैं घर में मछली बनाती थी तो मैं छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी, क्योंकि मेरे घर में जो फ्राई करने वाला बर्तन था वो छोटा था, तो उसमें बड़े पीस आते नहीं थे। तो इसने वही सीखा है। तो फ्रेंड्स, अगर डुप्लीकेशन नीचे नहीं हो रही है तो उसको करेक्ट करने की बजाय करेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप को करेक्ट करिए। खुद को करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, देखिए मैंने जैसे कि बताया था कि हर आदमी इस फील्ड में आता है टाइम फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हैं, दुनिया की सैर करने चाहता है वो इंसान, पैसा कमाना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप क्या दुनिया की सैर करना चाहते हैं? दुनिया की सैर करना चाहते हैं, सिंगापुर घूमना चाहते हैं, मलेशिया घूमना चाहते हैं, दुबई घूमना चाहते हैं, यूरोप घूमना चाहते हैं? चाहते हैं आप घूमना चाहते हैं कि आपके पास टाइम फ्रीडम हो? Yes.
यस सर। ये तभी संभव है जब आपकी टीम में काम करने वाले वर्किंग हैंड ज्यादा होंगे, डुप्लीकेशन ज्यादा होगी, ये तभी संभव है। सोचिए कि अगर आज भी मैं लोगों को खुद ही प्लान करता 21-22 वर्षों के बावजूद, तो क्या मेरे पास टाइम फ्रीडम होती? नहीं होती। नहीं सर। जो लोग इस सूत्र को जो लोग फॉलो नहीं करते ना, वो पता क्या करते हैं? दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे कि एक व्यक्ति कह रहा है यार इस बार मैं शिमला घूमने जा रहा हूं, और उसके 6 महीने बाद ना मैं सिंगापुर घूमने जाऊंगा विद फैमिली, और तेरे को पता है 6 महीने पहले मैं दुबई घूम के आया, और इस बार गर्मियों में ना शिमला घूमने जा रहा हूं। तो सामने वाला पता क्या बोलता है? बोले मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा, इस बार की गर्मी की छुट्टियों में मैं शिमला घूमने नहीं जा रहा हूं। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि गर्मी खुद चल के छुट्टियां मनाने मेरे घर में आती है। क्योंकि डुप्लीकेशन की नहीं है, उसको खुद करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम है नहीं, टाइम फ्रीडम है नहीं, तो वो उस गर्मी की छुट्टियों अपने घर में ही मनाएगा, और कहां मनाएगा? मेरी बातों को समझना, कहीं मेरी बातों को कैच करना, मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि एक माँ ने अपने बेटे से कहा बेटा जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो पैसा जोड़ना सीखो, तो वो क्या करे, 500 का नोट लिया, उसको फाड़ दिया और फेविक्विक ला के जोड़ रहा है, और माँ उसको 4 दिन से पीट रही है। वो कह रहा है जैसा माँ ने बोला था मैंने वैसे ही किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं पिटाई क्यों हो रही है। दोस्तों, मैं अभी एक अंतिम स्लाइड के ऊपर हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुझे लगता है कि डुप्लीकेशन के ऊपर मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। डुप्लीकेशन करना क्या है? प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए और लोगों को उसके बेनिफिट बताइए। मैंने बताया था कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग फ़ायदा खरीदते हैं, ठीक है? और वो फ़ायदा आप टेक्निकली बताओगे तो वो चीज़ बिकेगी नहीं, आपको अनुभवी तौर से बताना पड़ेगा। सर बिल्कुल सर। समझ गए बात? अब मैं कहानी बताता हूँ डुप्लीकेशन के ऊपर की। मैं अगर आज यहाँ पे अच्छा काम कर लेता हूँ, मेरी टीम में लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है मेरी ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने मुझे डुप्लीकेट किया। और ये सात्विक सत्य है, ये सच्चाई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। जैसे कि मैंने बताया कि आई वॉज डिजिटल मैकेनिक, आई वॉज परफेक्ट इन दैट फील्ड, बट इस फील्ड में अगर मैं परफेक्ट हुआ हूं तो ये मेरी ग्रेट अपलाइन की ब्लेसिंग है। मैं अंतिम कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक व्यक्ति था जो अपना गुजारा, आपने ये कहानी सुनी होगी, जो अपना गुजारा जो है वो टोपियाँ बेच कर करता था। वो गांव में रहता था, वो एक टोकरे में टोपियाँ डाल के निकलता था, और जब भी गर्मी का टाइम आता था तो लोगों को टोपियाँ बेचता था, बारिश का टाइम आता था तो भी टोपियाँ बेचता था, ये कह के कि सिर पे पानी जाएगा तो जुकाम हो सकता है, फिर नजला हो सकता है, साइनस हो सकता है, आप एक काम करिए टोपी पहन लीजिए, गर्मियों में ताकि धूप नहीं लगेगी, सर्दियों में ताकि ठंड नहीं लगेगी। उसका ये प्रोफेशन था, तो टोपियाँ लेके निकलता था। तो एक बार गर्मी के दिन थे, जब वो टोपियाँ लेके निकला तो थक गया था, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव की तरफ निकला। रास्ते में जंगल था, वो पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे अच्छी छाया देख के, दोपहर का टाइम था, वो उसके नीचे सो जाता है। अब इतने में क्या होता है, जब उसकी आंख खुलती है तो देखता कि रंग बिरंगी टोपियाँ थी उसके पास, सब बंदर उठा के लेके गए। अब वो क्या करता है, उसके पास एक ही टोपी बची होती है, जो अब उसकी टोपी होती है, वो सोते समय अपने सिर के नीचे रख लेता है। अब वो ना बंदरों की तरफ देखता है, ऐसे गुस्से से देखता है, तो बंदर भी गुस्से से देखते हैं। फिर वो अपना सिर खुजाने लगता है और सोचता है यार अब मैं क्या करूंगा, मेरा घर कैसे चलेगा यार, मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरा तो सारा प्रोडक्ट उठा के ले गए, सारी टोपियां उठा के ले गए। तो वो जैसे अपने सिर को खुजलाने लगता है तो बंदर भी अपना सिर खुजाने लगते हैं। तो उसको लगा यार जो मैं कर रहा हूँ बंदर वही कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, पहले पत्थर उठाया, बंदरों की तरफ मारा, तो बंदर भी ऐसे करने लगे। फिर वो चिल्लाता है तो बंदर भी चाव करने लगे। फिर उसने क्या किया यार कि जो मैं कर रहा हूं वही कर रहे हैं। उसने अपनी टोपी उठाई, सिर से नीचे पटकी, बंदरों ने भी टोपियां नीचे पटकी। मतलब ये तरकीब काम कर गई। उसने सारी टोपियां उठाई, टोकरे में डाली, चला गया। घर जाके अपने बच्चों को वो कहानी बताता है कि यार कभी आप देखो, खानदानी बिजनेस है, कभी आपको ऐसा कभी प्रॉब्लम आए तो बंदरों को ऐसा करना कि जैसा हम हरकत करते हैं वो वैसे ही करते हैं, ठीक है। अब उसका पोता था, कई वर्षों के बाद जब वो भी टोपियां लेके निकला, वैसे ही वो जंगल में सोया, दोपहर का टाइम था, नींद आ गई।
और बंदर टोपियां उठा के लेके गए। तो पहले तो वो भी चिल्लाता है तो बंदर चिल्लाते हैं, फिर वो पत्थर मारता है तो बंदर भी कुछ ना कुछ पेड़ों से पत्ते तोड़ के ऐसे मारते हैं, फिर वो बंदरों की तरफ भागता है तो बंदर भी उसकी तरफ ऐसे उसको डराते हैं। बड़ा परेशान होता है, वो सिर खुजाने लगता है, बंदर भी सिर खुजाते हैं। फिर उसको याद आई यार कि जो मैं कर रहा हूँ कर तो वही रहे हैं, तो क्यों ना, वो दादा ने एक बात बताई थी कि भाई अपनी टोपी फेंकना, बंदर टोपियां फेंक देते हैं। उसने जैसे टोपी नीचे फेंकी, एक बंदर आया उसकी टोपी उठा के ले गया। तो फिर बोलता है यार ऐसा कैसे हो गया, मेरे दादा ने तो बोला था, बंदर को बोलता है ओए ऐसे कैसे कर दिए तुमने, मेरे दादा ने तो बोला था कि तुम टोपी फेंकोगे तो बंदर भी टोपियां फेंक देंगे। बोलता है क्या तेरे पास ही दादा है, हमारे पास भी दादा है, अगर तेरा दादा तुझे डुप्लीकेट कर सकता है तो हमारे दादा ने भी हमको डुप्लीकेट कर दिया है। दोस्त यू आर द दादा ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस के दादा तुम हो, तुमको अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। मैं इतना कहना चाहूंगा दुनिया का तो पता नहीं, मेरा सिर्फ यही कायदा है, दुनिया का तो पता नहीं, मेरा सिर्फ यही कायदा है, आज डुप्लीकेशन कर लो कल फिर फायदा ही फायदा है। मैं रिपीट, हाँ बिल्कुल, देखो आज नहीं तो कल किस्मत की सुई कभी तो घूमेगी, आज नहीं तो कल किस्मत की सुई कभी तो घूमेगी। तुम निरंतर डुप्लीकेशन करते जाओ, एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, शो द वर्ल्ड यू आर द बेस्ट। ओके डियर, बाय, लव यू ऑल। थैंक यू सर, क्योंकि कितना समझ में आया सर। ठीक है, बहुत अच्छा से मिलते हैं अगले टॉपिक पे फिर। मजा आ गया स्टोरी सुन के। आपको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं लगानी है अभी, इसको आपको ट्रेनिंग नहीं लगानी है अभी, इसको प्रैक्टिकल करना है जितना बताया, ठीक है। ये सिद्धांत याद रखना, आई डू, सेकंड आई डू, यू सी, थर्ड यू डू, आई सी, फोर्थ यू डू अलोन, फिफ्थ यू डू, अदर सी, ठीक है। ओके डियर, बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट।